सर 6 कैबिनेट अभी तक 6 कलम चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी 9th क्लास तक पढ़े हुए हैं। अगर वो बोर्ड का एग्जाम में बैठे होते तब उनको कलम की अहमियत पता होती। अच्छा। वो तो उनको कम कलम में ही काम चल गया होगा, तो उन्हें क्या पता कि कलम की क्या अहमियत होती है। मैं तो जितने भी बिहार के बेरोजगार युवा हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि तलवार उठा लो दोस्तों, सिर पे कफन बांध लो, क्योंकि ये कलम भी कमजोर निकली है। 10 लाख भी छोड़िए, 5 लाख भी अगर उनके कलम से चल जाता ना तो शायद बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि केवल ऐतिहासिक घोषणा कर देने से इतिहास नहीं रचा जाता है। 3.5 साल से वो कहते हैं, अभी कर रहे हैं, अति शीघ्र, बहुत जल्द। अब आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अब तो सरकार घोषणा कर दी है, अब तो आप चुपचाप से घर में जाइए। तो सर आपके घोषणा से पेट नहीं ना भरेगा। उनके प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हम लोग को कहते हैं कि ये भाजपा ही है। यही तो मैं कहती हूँ, अगर माननीय शक्ति सिंह यादव में इतनी हिम्मत है तो वो आ करके और हमें भाजपाई प्रूफ करे, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आपके मुंह से बोलने से हम भाजपाई नहीं हो जाते। कल तो बीपीएससी वाले आपके खिलाफ रोड पे उतरे हैं, अब तो आप बोलिएगा कि वो भी भाजपाई हैं। बिहार एसएससी वाले का आपने लटका रखा है, फिर तो वो भी भाजपाई हो गए। तो सर महागठबंधन की सरकार में अगर सबके सब भाजपाई हैं तो आपके डीएनए में खोट है, पहले आप अपना डीएनए चेंज करवाइए। वो कहते हैं ना कि हम ये नौजवान हैं, तो हम लोग भटके हुए नौजवान हैं। भटके हुए नौजवान क्या कर सकते हैं ये आपको भी पता होगा, ठीक ना। अगर हम लोग भटक गए ना तो एक आप लोग गाना सुने होंगे कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। अगर हमारा दिमाग खराब होगा ना तो पटना में जो आप अंडरग्राउंड मेट्रो का प्रोजेक्ट लाए हैं ना 2024 में, उसी मेट्रो में आप अंडरग्राउंड हो जाइएगा। चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले आपसे रिक्वेस्ट किए हैं। राम भगवान जब रामायण का जब लड़ाई लड़ने जा रहे थे तो वो सागर देवता से 3 दिन तक अनुनय भी नहीं किए थे, लेकिन सागर को ये घमंड था कि राम भगवान के अंदर हिम्मत नहीं है, वो इस लड़ाई को जीतेंगे नहीं। उस समय एक पंक्ति थी दिनकर जी की, कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पड़ू से आग राम की सर से। और अगर हमारे सर से अगर आग निकल गया ना तो उसकी ज्वाला में आप जितने भी राजनेता हैं सब कोई भस्म हो जाइएगा। ये ओपन चैलेंज है। गांधीवादी देश में रह रहे हैं तो हम लोग को भगत सिंह बनने में टाइम लगेगा। भगत सिंह का स्टेटमेंट सुने होंगे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है, तो ये बिहार सरकार अपने आप को ये प्रूफ कर दी है कि हम सच में बहरे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। हम इस वक्त मौजूद हैं गर्दनी बाग में। जो छात्र दिन रात मेहनत करते हैं नौकरी के लिए, भविष्य के लिए, आज वो छात्र रोड पे हैं। देखिए हवन कीर्तन कर रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये वही सीटेट वीटेट अभ्यर्थी हैं जिस समय तेजस्वी यादव विपक्ष में थे, उस समय कहे थे कि हम जब आएंगे सत्ता में तो आप लोग के तत्पर पर खड़े रहेंगे, 1 कलम में हम नौकरी देंगे। लेकिन 1 कलम कहाँ चल गया? पहला कैबिनेट सर 6 कैबिनेट अभी तक 6 कलम चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी 9th क्लास तक पढ़े हुए हैं। अगर वो 9th क्लास बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं? अगर वो बोर्ड का एग्जाम में बैठे होते तब उनको कलम की अहमियत पता होती। अच्छा। वो तो उनको कम कलम में ही काम चल गया होगा, तो उन्हें क्या पता कि कलम की क्या अहमियत होती है। वो इस तरीके से कहते हैं कि हम पहली कलम से करते, तो सर आपका 6 कलम चल चुका है। हमें तो ये मजबूरी में करना पड़ रहा है कि हम कलम के सिपाही थे, लेकिन आपने हमें तलवार उठाने को विवश कर दिया है। मैं तो जितने भी बिहार के बेरोजगार युवा हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि तलवार उठा लो दोस्तों, सिर पे कफन बांध लो, क्योंकि ये कलम भी कमजोर निकली है। कलम कमजोर निकली? कलम एकदम कमजोर है। 30 लाख कहाँ गया? सर मुझे तो लगता है कि अगर वो 10 लाख भी छोड़िए, 5 लाख भी अगर उनके कलम से चल जाता ना तो शायद बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि केवल ऐतिहासिक घोषणा कर देने से इतिहास नहीं रचा जाता है। सर बेरोजगार युवाओं को केवल घोषणा से पेट नहीं न भरता है। आज हम अभ्यर्थी यहाँ शिक्षा मंत्री का, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सर का, और जो रूलिंग पार्टी के डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव जी, और पलटू चाचा नीतीश कुमार जी, इन सब का हवन किए हैं ताकि उन्हें सद्बुद्धि मिले। सद्बुद्धि दे रहे? बिल्कुल, उनको सद्बुद्धि अगर नहीं मिलेगा तो वो हम बेरोजगार युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दिए हैं, और पूरी तरीके से बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्या पता होगा कि हम बेरोजगार युवाओं की
जिंदगी में क्या क्या चीज दुख है। कितना साल से ये मतलब लेट चल रहा है? सर 3.5 साल से, 3.5 साल से वो कहते हैं अभी कर रहे हैं, अति शीघ्र, बहुत जल्द। अब आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? अब तो सरकार घोषणा कर दी है, अब तो आप चुपचाप से घर में जाइए। तो सर आपके घोषणा से पेट नहीं ना भरेगा, आखिर आप पटल पे दिखाइएगा ना कुछ भी। आप तो बहुत आसानी से कह देते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। धैर्य रखिए, मिले थे ना तेजस्वी यादव से? सर जिस समय वो बोले थे धैर्य रखिए। सर ये तो जिस समय वो सत्ता में नहीं थे उस समय तो वो मिलते थे, बहुत प्यार से मिलते थे। और अभी हम लोग को डेलीगेशन टीम के थ्रू ले जाया जाता है तो वहाँ बोला जाता है कि अच्छा ये लोग शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है, ये लोग तो दंगाई हैं। मतलब योग नहीं है आप? नहीं ये लोग दंगाई हैं। ये डिग्री आप लोग के पास है लेकिन योग नहीं बताया जा रहा। सर उनके प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हम लोग को कहते हैं कि ये भाजपाई है। बिल्कुल। और मैं आप लोग को शिक्षक को भाजपाई कहते हैं? सर यही तो मैं कहती हूँ, अगर माननीय शक्ति सिंह यादव में इतनी हिम्मत है तो वो आ करके और हमें भाजपाई प्रूफ करे, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आपके मुंह से बोलने से हम भाजपाई नहीं हो जाते। शर्म आनी चाहिए। कल तो बीपीएससी वाले आपके खिलाफ रोड पे उतरे हैं, अब तो आप बोलिएगा कि वो भी भाजपाई हैं। बिहार एसएससी वाले का आपने लटका रखा है, फिर तो वो भी भाजपाई हो गए। तो सर महागठबंधन की सरकार में अगर सब के सब भाजपाई हैं तो आपके डीएनए में खोट है, पहले आप अपना डीएनए चेंज करवाइए। अभी आपके पास मौका है और दस्तूर है। आप जैसे भी नीतीश का भी हवन किया है सर, सबका हवन किया है। सबका जो करप्ट सिस्टम है और जो सीएम है, डिप्टी सीएम है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, इनका हवन किया गया है। और अगर यहाँ से उन्हें सद्बुद्धि नहीं मिलता है तो हम लोग पूरे पटना को पाटने का काम करेंगे। 13 दिसंबर को उनको दिख जाएगा कि बिल्कुल सर क्या होगा 13 दिसंबर? सर 13 दिसंबर को जो डाक बंगला चौराहे पे प्रोटेस्ट किया गया था शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा, आप लोग देखे होंगे कि हमारी संख्या 10,000 थी और चंद पुलिस वाले हम लोग को मारते रह गए और हम लोग चुपचाप मार खाते रह गए। एक लड़का को मारते मारते हालत बिल्कुल सर, अनिसुर रहमान जी थे, उनके कान का चदरा जो है वो फट गया और वो अभी तक भी वो सही से ठीक नहीं हो पाए हैं। और उनके बाद इनको शर्म नहीं आता है कि ये कहते हैं कि ये दंगाई है, ये शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है, भाजपाई है। अगर नहीं पूरी करेगी सरकार, आप लोग तो बहुत दिन से हम देख रहे हैं भटक रहे हैं, यही तेजस्वी यादव कहे थे कि हम वादा कर देंगे आप लोग को दे देंगे नियुक्ति पत्र, लेकिन जब नहीं करेंगे 13 तारीख को भी नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे? सर हम लोग उनको एक बात बताना चाहते हैं कि वो कहते हैं ना कि हम ये नौजवान हैं, तो हम लोग भटके हुए नौजवान हैं। भटके हुए नौजवान क्या कर सकते हैं ये आपको भी पता होगा, ठीक ना? अगर हम लोग भटक गए ना तो एक आप लोग गाना सुने होंगे कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। अगर हमारा दिमाग खराब होगा ना तो पटना में जो आप अंडरग्राउंड मेट्रो का प्रोजेक्ट लाए हैं ना 2024 में, उसी मेट्रो में आप अंडरग्राउंड हो जाइएगा। ये अंडरग्राउंड कर देंगे? बिल्कुल अंडरग्राउंड आप हो जाइएगा। चैलेंज कर रहे हैं आप? चैलेंज कर रहे हैं सर, चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले आपसे रिक्वेस्ट किए हैं। राम भगवान जब रामायण का जब लड़ाई लड़ने जा रहे थे तो वो सागर देवता से 3 दिन तक अनुनय भी नहीं किए थे, लेकिन सागर को ये घमंड था कि राम भगवान के अंदर हिम्मत नहीं है, वो इस लड़ाई को जीतेंगे नहीं। उस समय एक पंक्ति थी दिनकर जी की, चूंकि मैं बेगूसराय से बिलोंग करती हूँ, उनकी पंक्ति थी कि 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पड़ू से आग राम की सर से। और अगर हमारे सर से अगर आग निकल गया ना तो उसकी ज्वाला में आप जितने भी राजनेता हैं सब कोई भस्म हो जाइएगा। ये ओपन चैलेंज है। तो छात्र कलम उठाता है वो तलवार भी उठा सकता है अगर नहीं मांगे पूरी। सर क्यों नहीं उठा सकते हैं? हम लोग गांधीवादी देश में रह रहे हैं तो हम लोग को भगत सिंह बनने में टाइम लगेगा? आप सोच लीजिए, बेरोजगार तो वैसे ही हम लोग हैं, घर परिवार के नजर में वैसे भी कोई इज्जत नहीं है, तो घर परिवार वाले हिंसा न हो तो सर क्या करें? अपने मांग को पूरा करने के लिए अहिंसा कर रहे हैं ना। हम लोग बम पिस्तौल नहीं ना मार रहे हैं, हम लोग बस यही जानते हैं कि एक भगत सिंह का स्टेटमेंट सुने होंगे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। तो ये बिहार सरकार अपने आप को ये प्रूफ कर दी है कि हम सच में बहरे हैं और आप धमाका 13 तारीख को दिखा देंगे। बिल्कुल दिखेगा, आप देख लीजिएगा कि पूरा पटना सीटेड बीटेड स्टूडेंट से पट जाएगा। ठीक है।
तो ये देखिए सीटेड विटेड स्टूडेंट्स हैं, इनका कहना है कि 13 तारीख को दिखा देंगे औकात तेजस्वी और नीतीश जी को कि काहे हम लोग को नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। हम कलम उठाते हैं तो तलवार भी उठाना जानते हैं। इन्होंने यह भी कहा है कि गाना आप सुने होंगे, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। तो कुछ भी कर सकते हैं सीटेड विटेड अभ्यर्थी। ये 13 तारीख को बता देंगे कि क्या है हम लोग सीटेड विटेड अभ्यर्थी। तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दे, फेसबुक पे देखना शेयर करें, यूट्यूब पे देख सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।